नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले एक लोक कथा, जी हाँ, फोक टेल जिसे कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग फोक टेल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है। पहली वोकैबुलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बार्ब्ड फेंस। बार्ब यानी क्या होता है? नुकीली, कटीली, उसे बार्ब कहा जाता है। फेंस यानी जो घेरा होता है उसे फेंस कहते हैं, यानी कि कटीला घेरा, बार्ब फेंस। ऐसे आपको और भी बहुत सारे नए नए वोकैबुलरीज मिलने वाले हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। द मैजिक ऑफ 99, आपने सुना भी होगा, 99 का जादू, जिसे हम बोलते हैं 99 का फेर। बहुत ज़्यादा आपने पुराने दादा दादी या कभी न कभी आपने सुना होगा। नहीं सुने हैं तो आज स्टोरी में आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्यों कहा जाता है 99 का फेर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। कॉपी पेन हमेशा साथ में लेकर बैठा करें, क्या पता कौन सी चीज़ आपको नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे टेंसेस, ग्रामर है ना, आपको आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाला हूँ। इन अ विलेज लिव टू मैन, एक गांव में, इन यानी होता है में, लिव्ड रहते थे, टू मैन, एक से ज्यादा आदमी हो तो मैन लिखा जाता है। केवल एक आदमी हो तो MAN, मैन, मैन, मैन। एक हो तो मैन, एक से ज्यादा तो मैन, ये प्लूरल है। तो एक गांव में दो आदमी रहते थे, सामू एंड सोमू। एक का नाम सामू और एक का नाम सोमू। दे वर नेबरर्स विद देयर हाउसेस सेपरेटेड बाय जस्ट अ बार्ब फेंस। दे वर यानी वे थे, नेबरर्स पड़ोसी थे, विद देयर हाउसेस उनके घर, सेपरेटेड अलग थे, सेपरेटेड ना अलग होना, बाय यानी द्वारा, जस्ट सिर्फ, अ बार्ब फेंस यानी उनके घर सिर्फ एक कांटेदार घेरे से अलग हुई थी, यानी दोनों घर का बंटवारा के बीच में सिर्फ एक कांटेदार घेरा था, बस यही था। सामू वॉज रिच। अब देखिए जो सामू था, दो दोस्त में जो सामू और सोमू, नाम थोड़ा अलग अलग दे देते ना, कंफ्यूज नहीं होता, बट आप समझ जाइए, सामू अमीर था और सोमू गरीब था। आगे देखिए, सामू वॉज रिच, सामू अमीर था, एंड इकोनॉमिकल मच बेटर ऑफ देन सोमू। इकोनॉमिकल का मतलब क्या था? आर्थिक रूप से, यानी पैसे की दृष्टि से, मच बेटर ऑफ देन सोमू, सोमू से ज्यादा बेहतर था। तो देन कंपेयर करते तो देन का यूज किया जाता है। कौन? सामू सोमू से थोड़ा ज्यादा बेहतर था पैसे के मामले में। येट फिर भी, ही स्पेंड वेरी लिटिल, वो बहुत कम खर्च करता था। स्पेंड यानी खर्च करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है स्पेंड। पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इवन ऑन हिज फैमिलीज नीड्स, यहां तक के अपने, है ना, हिज यानी अपने परिवार की जरूरतों पर, एंड नेवर इंटरटेन एनी गेस्ट, और नेवर यानी कभी नहीं, इंटरटेन, अब इंटरटेन का मतलब तो मनोरंजन करना होता है ना, नाचना गाना इंटरटेन, बट इंटरटेन का और एक मतलब होता है आदर सत्कार करना, मेहमान नवाजी को भी इंटरटेन कहा जाता है। एनी गेस्ट, गेस्ट यानी होता है मेहमान। तो यहां तक के ना तो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था, ना ही मेहमान नवाजी करता था, मेहमानों का सत्कार करता था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, सोमू वर्कड हार्ड, सोमू कड़ी मेहनत करता था, डे एंड नाइट, दिन और रात, अर्निंग कमाता था, है ना, जस्ट इनफ, बस उसे जस्ट इनफ बोलते हैं, टू मेक बोथ एंड मीट्स। बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होता है? दो वक्त की रोटी ऐसे कहा जाता है ना, उसे हम बोथ एंड्स मीट कहते हैं, मीट। तो सोमू क्या था? दिन रात कड़ी मेहनत करता था, बस इतना कमाता था कि दो वक्त की जरूरत पूरी कर सके। इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर स्टेटस, इन स्पाइट यानी के बावजूद, ऐसे यूज किया जाता है, ऑफ यानी के, हिज पुअर स्टेटस, उसकी गरीब स्थिति के बावजूद, ही लेड अ हैप्पी कंटेंटेड लाइफ, ही लेड वो जीता था, ए हैप्पी यानी खुशहाल, कंटेंटेड लाइफ, कंटेंट संतुष्ट जो है उसमें खुश रहे उसे कंटेंट कहते हैं, उसी का सेम कंटेंटेड लाइफ, संतुष्ट जीवन जीता था। ही वॉज ऑलवेज विजिटेड बाई फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, और उसके घर हमेशा क्या होते थे? दोस्त और वेल विशर्स मतलब क्या होता है? शुभचिंतक, जो आपके बारे में अच्छा सोचे, है ना, तो वो लोग हमेशा उनके घर में विजिट करते थे, मिलने आते थे। विच केप्ट अ फेस्टिव स्पिरिट अलाइव इन हिज हाउस, विच केप्ट जो रखता था, कीप का केप्ट होता है, फेस्टिव स्पिरिट का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कि एकदम ज्यादा जिसे बोलना चाहिए उत्सव का माहौल, अलाइव इन हाउस, उसके घर में उत्सव का माहौल रहता था। गरीब था लेकिन दोस्त शुभचिंतक सब आते थे,
बढ़िया माहौल रहता था उनके घर में। सामूस वाइफ ऑलवेज वॉन्डर्ड, और जो अमीर सामू था ना उसकी पत्नी, तो अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि के सामू की पत्नी हमेशा वॉन्डर्ड सोचती थी, हाउ कैसे, सोमूस फैमिली सोमू का परिवार कुड बी हैप्पी खुश हो सकता था, तो कुड बी कैन का कुड हो जाता है, डिस्पाइट ए स्मॉल इनकम, डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, स्मॉल इनकम यानी छोटी सी कम आय के बावजूद उसका परिवार कैसे खुश रह सकता था। शी वॉज ऑलवेज सरप्राइज, वो हमेशा हैरान थी, टू सी देखकर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को, अराउंड सोमूस फैमिली सोमू के परिवार के आसपास बहुत से लोगों को देखकर हैरान थी, इंजॉइंग आनंद लेते हुए, एंड सेलिब्रेटिंग मौज मस्ती करते हुए, विद देम उनके साथ, है ना, खुशियां मनाते मौज मस्ती करते देखती थी। वन डे एक दिन, शी डिसाइडेड टू फाइंड आउट द सीक्रेट, उसने फैसला किया, डिसाइडेड यानी फैसला करना, टू फाइंड आउट पता लगाने को फाइंड आउट बोलते हैं, द सीक्रेट ऑफ दिस हैप्पीनेस, इस खुशी का पता लगाने का फैसला किया। सी विजिटेड सोमूस वाइफ, वो सोमू की पत्नी के घर मिलने गई, विजिट करने ने मिलने जाना भी होता है, एंड आस्क्ड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी से पूछा, डियर फ्रेंड, है ना प्यारी सहेली, कैन आई आस्क यू अबाउट अ सीक्रेट, क्या मैं तुमसे एक सीक्रेट के बारे में पूछ सकती हूँ, आस्क यानी पूछना, सीक्रेट यानी राज के बारे में। सोमूस वाइफ वॉज सरप्राइज्ड एंड सैड, सोमू की पत्नी है ना हैरान थी, एंड सैड और कहा, सीक्रेट राज, वी डू नॉट हैव एनी सीक्रेट, हमारे पास कोई भी राज नहीं है, कोई राज नहीं हमारा, बट प्लीज आस्क, लेकिन कृपया पूछो, वॉट यू वॉन्ट टू नो, तुम क्या जानना चाहती वो पूछो। सामूस वाइफ कंटिन्यूड, अब वो जो अमीर व्यक्ति थी सामूस की पत्नी ने आगे कहा, आई फाइंड यू, है ना मैं पाती हूं, यू यानी तुम्हें, पीपल ऑलवेज हैप्पी, है ना, आई फाइंड यू पीपल, मैं पाती हूं कि तुम लोग हमेशा खुश, एंड कंटेंटेड, और हमेशा संतुष्ट पाती हूं तो आप लोग को। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू बी दिस वे, इस प्रकार से, इवन दो हालांकि, यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। भाई उसने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा खुश और संतुष्ट पाती हूं, तुम इस तरह कैसे रह सकती हो जबकि तुम्हें पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सोमूस वाइफ सिंपली रिप्लाइड, सोमू की पत्नी ने, है ना, सीधा साधारण से जवाब दिया, विथ ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, फ्रेंड, है ना मित्र, आई रियली डोंट नो, मैं सचमुच नहीं जानती, द रीजन वाई, है ना इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा है, मैं वो कारण को नहीं जानती, उसकी पत्नी ने बता दिया। अब देखिए क्या हुआ, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई सोमूस वाइफ क्यूरियोसिटी, दिस यानी इसने, जो बात उसने कहा था, डिड नॉट सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर पाई, सामूस वाइफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब होता है जानने की इच्छा, यानी जो सामू की पत्नी की जानने की इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पाया, यार ये क्या बोल रही है कि मुझे नहीं पता, तो उसके मन में संतुष्ट नहीं थी। सी कैम बैक, है ना, कम बैक का कैम बैक हो जाता है सेकेंड फॉर्म, कम, बैक यानी वापस, वह वापस आई, टू प्रिपोजिशन है, कहाँ आई, हर हाउस, अपने घर वापस आई, एंड स्टार्टेड थिंकिंग, और सोचना शुरू किया, अबाउट के बारे में, दिस यानी इसके बारे में सोचना शुरू किया। When सामू केम बैक होम, जब सामू घर वापस आया, इन द इवनिंग, शाम के समय, he saw a thoughtful frown on his wife's forehead, उसने देखा, thoughtful frown यानी क्या होता है, एक विचाराधीन जो सिकन होता है ना उसे फ्राउन बोलते हैं, on his wife's forehead, उसकी पत्नी के माथे पर, उसे forehead कहा जाता है, head यानी सिर, forehead यानी माथा, उसने चिंता भरी शिकन देखी माथे पर अपनी पत्नी की, एंड आस्क्ड, और पूछा, डियर, है ना मतलब प्रिय, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, है ना, क्या तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उसे हम व्हाट इज रॉन्ग विथ यू कहा जाता है। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट केवल रॉन्ग पढ़ा जाएगा, डब्ल्यू आर एक साथ हो तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाएगा, राइट, WRIT, राइट, रॉन्ग, है ना, रोड वही होता है। इज समथिंग वरिंग यू, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, डियर, है ना प्रिय, ये आई एम लिखा हुआ, आई एम है शॉर्ट में, आई एम से लिखते हैं, आई एम नॉट वरिंग, वो बोल रही है कि मैं
कि मुझे चिंता नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूं, टू फाइंड आउट, पता लगाने का, अ सीक्रेट, मैं एक राज का पता लगाने की कोशिश कर रही हूं, आई एम ट्राइंग टू डिटरमिन द सीक्रेट ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ अवर नेबर, मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ, डिटरमिन यानी होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी करना ही है, मुझे ठान ली हूं ऐसे, द सीक्रेट ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ अवर नेबर, हमारे पड़ोसी की जो खुशियों का रहस्य जानने की मैं एकदम कोशिश कर रही हूँ, मैं ठान ली भी मुझे जानना ही है। सामू पॉज्ड फॉर अ वाइल, पॉज यानी थोड़ी देर रुक जाना, वैसे मोबाइल इसमें रहता है ना, मूवी वगैरह पॉज कर देते हो ना, थोड़ी देर रुक जाना। सामू रुका, फॉर अ वाइल यानी होता है कुछ देर, उसे फॉर अ वाइल कहा जाता है। तो सामू कुछ देर रुका, एंड देन सेड, और फिर कहा, डियर, ऐसा बोलते ना, प्रिय, यू नो, तुम जानती हो, के डब्ल्यू साइलेंट होता है, नो यानी जानना, इट्स जस्ट दैट दे हैव नॉट बीन अफेक्टेड बाय द मैजिक ऑफ 99। अब देखिए 99 की स्टोरी शुरू हो रही है ना, ये बस इतना ही है कि दे हैड नॉट बीन अफेक्टेड, कि उन्हें अभी तक असर नहीं हुआ है, प्रभाव नहीं डाला है। अफेक्ट यानी होता है किसी चीज का असर होना। बाय द मैजिक ऑफ 99, उन पर 99 के जादू का असर अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग खुश हैं। हिज वाइफ आस्क्ड, उसकी पत्नी ने पूछा, मैजिक ऑफ 99, 99 का जादू, व्हाट इज दैट, वो क्या है। सामू सेड, सामू ने कहा, डियर, प्रिय, जस्ट गिव मी सम टाइम, बस मुझे कुछ समय दो, आई शो, तो आई विल है, शॉर्ट में आई लिखते हैं, आई और विल है ना, डबल एल, विल यानी गागी गे फ्यूचर टेंस, आई शो, मैं दिखाऊंगा, यू यानी तुम्हें, हाउ द मैजिक ऑफ 99 अफेक्ट्स, कैसे 99 का जादू सोमू की फैमिली को, परिवार को प्रभावित करता है, असर डालता है। सेइंग दिस, यह कहकर सामू वेंट टू टेक बाथ, सामू चला गया, वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे, टू टेक यानी टेक बाथ है नहाने के लिए, बिफोर द डिनर यानी रात के भोजन से पहले नहाने चला गया, लिविंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी को छोड़कर, वॉन्डरिंग, सोचते हुए, अबाउट हिज वर्ड्स यानी अपने कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हुए छोड़कर उसे चला गया नहाने के लिए। डेज स्पेंड बाई यानी दिन बीतते गए, एंड स्लोली सामूस वाइफ, और धीरे धीरे सामू की पत्नी ने ऑब्जर्व यानी किसी चीज को ध्यान देना उसे ऑब्जर्व कहते हैं, उसने ध्यान दिया, अ चेंज इन सोमूस फैमिली यानी जो गरीब सोमू के परिवार में एक परिवर्तन को ये जो अमीर सामू की पत्नी ने देखा कि अरे अभी तो बदलाव आ रहा है इसकी फैमिली में, कुछ दिन हो गया। सी कुडंट हार्डली सी सोमू एंड हिज वाइफ कम आउट टू सिट एंड चैट हैप्पीली, कुड है ना, सी कुड हार्डली, वो बड़ी मुश्किल से, उसे हार्डली कहा जाता है, कुड यानी सकती थी, सी यानी देख, बड़ी मुश्किल से देख सकती थी सोमू और उसकी पत्नी को बाहर आकर बैठते हुए, है ना, और खुशी से बात करते हुए, बड़ी मुश्किल से देख पाती थी। ऑल्सो यानी होता है भी, द विजिटर टू देयर प्लेस, उसके घर में मिलने वाले, है ना, हैड रिड्यूस, कम हो चुके थे, पास्ट परफेक्ट ऐसा दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, रिड्यूस यानी होता है कम होना, उसी का सेकंड थर्ड फॉर्म है रिड्यूस्ड, तो यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, तो है ना, उनके घर कंसिडरेबली, इसका मतलब होता है यानी बड़े पैमाने पर, काफी हद तक उसे कंसिडरेबली कहा जाता है। तो उनके घर आने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम हो गई थी। देयर सीम्ड, है ना, ऐसा लगता था, टू बी नो हैप्पीनेस, और वहां पर ऐसा लगता था कि कोई भी खुशी नहीं है, ऑन सोमू, सोमू के, और या हिज वाइफ फेसेस, उसकी पत्नी यानी सोमू और उसकी पत्नी के चेहरे पे कोई भी खुशियां नहीं दिखती थी। सीम यानी प्रतीत होना, दिखना, ऐसे यूज किया जाता है, उसी का सीम्ड हो जाता है। ये देखिए लिखा हुआ वाइफ फेसेस। द फेस्टिव स्पिरिट और ऑफ देयर हाउस वॉज ऑल्सो गॉन, और उनके घर में जो उत्सव का माहौल था वो भी जा चुका था, गॉन गया था, चला गया था, ऐसे यूज किया जाता है, गो वेंट गॉन। When she could no longer contain herself, जब वो could not नहीं सकी, no longer यानी क्या होता है, could लिखा हुआ है, no longer यानी और भी आगे नहीं, तो no longer का यूज किया जाता है, contain herself, जब वो अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक पाई। सामूस वाइफ वेंट टू सोमूस प्लेस, अब वो देखी अरे हो क्या रहा है, तो अपने आप को रोक नहीं पाई, और वो कहाँ चली गई, सामू की पत्नी, वेंट गई, टू प्रीपोजिशन है, कहाँ गई, सोमूस प्लेस, सोमू की जगह गई, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, द रीजन कारण,
फॉर दिस सडन चेंज, इस अचानक हुए बदलाव, तो उसे सडन चेंज कहा जाता है। तो पूछने गए भी कारण को कि अचानक से ऐसे कैसे बदलाव हो गया। आफ्टर सम हेजिटेशन, आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ हेजिटेशन है, झिझक, कुछ झिझक के बाद, सोमूस वाइफ शेयर्ड, सोमू की पत्नी ने साझा किया, द कॉज ऑफ हर वरी, कॉज यानी होता है कारण, ऑफ हर वरी, अपनी चिंता का कारण बांटा, साझा किया, विथ सामूस वाइफ, सामू की पत्नी के साथ। सी सेड, उसने कहा, फ्रेंड है ना, मित्र, सहेली, यू नो, तुम जानती हो, हाउ हैप्पी एंड कंटेंटेड वी वर, है ना, कंटेंटेड लिखा हुआ है कि कितने खुश और संतुष्ट थे हम लोग, आप जानती हो। नाउ द मैजिक ऑफ 99, अब 99 का जादू, इज रूइनिंग आवर लाइव्स, रूइनिंग है, रनिंग नहीं है, रूइनिंग, रूइन यानी क्या होता है, बर्बाद कर देना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रहा है, रही है, इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म, इज रूइनिंग आवर लाइव्स, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है ये 99 का चक्कर, 99 का जादू। सामूस वाइफ आस्क्ड, सामू की पत्नी ने पूछा, मैजिक ऑफ 99, 99 का जादू, टेल मी मोर अबाउट इट, मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ। सामूस वाइफ कंटिन्यूड, सॉरी सोमूस वाइफ, और सामू सोमू नाम बदल देते, मोहन सोमू रख देते। तो सोमू की पत्नी ने जारी रखा, जो गरीब औरत थी, ऐसे इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है मुझे। अ मंथ अगो, एक महीने पहले, देखिए कारण देखिए 99 का जादू आखिर क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। When my husband was returning home, जब मेरे पति घर लौट रहे थे ना, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म रहा था, रहे थे, वॉज या वर हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही फाउंड अ बैग फुल ऑफ सिल्वर कॉइन, उन्होंने पाया, क्या पाया, चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला, उसे बैग फुल ऑफ सिल्वर कॉइन्स कहा जाता है। नियर अवर गेट, हमारे दरवाजे के सामने पाया। ही ब्रॉट इट होम, उसने उसे घर ले आया। तो ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, ब्रॉट पढ़ेंगे, उसने उसे घर ले आया। एंड इंक्वायर्ड अबाउट इट टू मी, और इसके बारे में मुझसे पूछताछ की, इंक्वायर, इंक्वायरी, इंक्वायर्ड यानी पूछा। When I said, जब मैंने कहा, I didn't know, मैं नहीं जानती, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं, और जहां पर डिड नॉट का यूज हो जाए उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डिडंट कहा जाता है डिड नॉट को शॉर्ट में। एनीथिंग अबाउट इट, और मैंने कहा भाई मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ही ओपनड इट, उसने उसे खोला, एंड काउंटेड, और गिना, द कॉइन्स, और सिक्कों को गिना, काउंट करना, उसी का काउंटेड सेकेंड फॉर्म। देयर वर 99 कॉइन्स इन दैट बैग, ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया था, वर यानी थे। 99 कॉइन्स, 99 सिक्के, इन दैट बैग, उस थैले में 99 सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। वी थॉट दैट, हमने सोचा कि, इफ वी एडेड, यदि हम जोड़ देते हैं, है ना, वन मोर कॉइन, यदि हम एक सिक्का और जोड़ देते हैं और डाल देते हैं, द टोटल कॉइन्स विल बी राउंडेड ऑफ टू अ, है ना, राउंडेड ऑफ टू 100, यानी कि बोलते हैं राउंडेड ऑफ मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि उसे हम लोग क्या कर देंगे, 100 बना देते हैं, उसे हम लोग राउंडेड ऑफ करके 100 कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि भैया इसको घुमा फिरा के इतना में ले आओ भैया, इतना का बना दो। तो उसने बताया भाई कि हमने सोचा कि इसमें 99 सिक्का है, एक सिक्का और जोड़ देते हैं, 100 हो जाएंगे। एंड वुड बिकम अ गुड सेविंग, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया, गागीगे, और ये बहुत अच्छी बचत हो जाएगी फॉर आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए। TURE को चर पढ़ते, फ्यूचर, फुटूरे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, है ना। और ये राउंड फिगर में बढ़िया हमारे लिए भविष्य बच जाएगा, भविष्य में बचत हो जाएगी, अच्छी बचत, 100 सिक्के। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे, यानी ठीक अगले ही, तो वेरी का यूज किया जाता है, अगले ही दिन से वी स्टार्टेड, हमने शुरू किया, कटिंग डाउन आवर एक्सपेंसेस, हमारे खर्चों पर कटौती करना। तो एक्सपेंस यानी खर्चा, एक्सपेंसेस यानी खर्चों पर कटौती करना शुरू किया। स्टॉप्ड इंटरटेनिंग गेस्ट, और मेहमानों का मेहमान नवाजी करना, उसका है ना आदर सत्कार करना हमने बंद कर दिया। एंड समहाउ, और किसी प्रकार से, मैनेज्ड टू अर्न 1 सिल्वर कॉइन, और किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से हमने एक सिक्का इंतजाम कर लिया, उसे बोलते मैनेज्ड, मैनेज का, और किसी तरीके से एक चांदी का सिक्का कमाने में कामयाब हो गए हम लोग। वी एडेड इट टू द 99 कॉइन्स, और हमने उसे 99 सिक्के में जोड़ दिया।
एंड वर रिलीव्ड, और हम क्या हो गए, राहत महसूस की हमने, 100 सिक्के हो गए और हमने राहत महसूस की। एट दिस, इस पर सामूस वाइफ इंटरजेक्टेड, इंटरजेक्टेड यानी बीच में बोलना, बीच में टोक देना, उसे इंटरजेक्टेड कहा जाता है। तो उसकी पत्नी ने बीच में टोकते हुए कहा, नाउ अब दैट यानी कि यू हैव सेव्ड, तुमने बचा लिया है। तो हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेव यानी बचाना, सेव्ड सेकंड फॉर्म, सेव्ड थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के बाद हैव या हैज के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है। अब जबकि तुमने बचा लिया है 100 सिक्के, वाई डू यू स्टिल सीम वरीड, अब भी तुम, सीम यानी दिखते हो, लगते हो, अभी भी तुम चिंतित क्यों दिखते हो। सोमूस वाइफ सेड, हीविंग है ना, हीविंग यानी क्या होता है, गहरी सांस लेना, तो हीविंग कहा जाता है। तो सोमू की पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगेन द मैजिक ऑफ 99, फिर से 99 का जादू चक्कर, बस लास्ट पैराग्राफ बचा है। अब क्या 99 का जादू, हो तो गया 100, लास्ट बचा हुआ है, ये इतना ही पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ। पजल्ड सामूस वाइफ, हैरान होकर सामू की पत्नी ने लुक्ड एट सोमूस वाइफ, सोमू की पत्नी को देखा। हु कंटिन्यूड, और जिसने, हु यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, और जो आगे बोली, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, माई हस्बैंड कम बैक फ्रॉम वर्क, मेरे पति काम से वापस आए, एंड सेड, और कहा, दैट की सिंस, क्योंकि, सिंस यानी चूंकि, क्योंकि भी होता है, क्योंकि वी हैव 100 कॉइन्स नाउ, वी हैव यानी हमारे पास है, अब हमारे पास 100 सिक्के हैं, इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, इफ वी सेव, यदि हम बचाते हैं, अनदर 100, यदि हम और 100 सिक्के बचा लेते हैं, एंड मेक इट 200, और इसे यदि हम 200 बना लेते हैं तो और भी बेहतर हो जाएगा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन से आगे, है ना, और उस दिन के बाद से, आवर वरीज हैव स्टार्टेड अगेन, और उस दिन के बाद से हमारी चिंताएं फिर से शुरू हो गई। सोमूस वाइफ फिनिश्ड द स्टोरी, सोमू की पत्नी ने अपनी कहानी पूरी की, समाप्त किया। एंड सामूस वाइफ लेफ्ट द प्लेस क्वाइटली, और सामू की पत्नी लेफ्ट यानी छोड़ दिया, उस जगह से चले जाने को भी लेफ्ट कहते हैं, राइट लेफ्ट वाला भी लेफ्ट होता है, बायां दायां, बट लेफ्ट यानी उस जगह को, लीव का लेफ्ट हो जाता है, प्लेस यानी जगह को, क्वाइट यानी चुपचाप उस जगह से वो चली गई। सामू हु हैड बीन लिसनिंग, सामू जो सुन रहा था, टू देम यानी उन्हें, फ्रॉम बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे से जो सामू था ना, अमीर जो था, वो सुन रहा था, स्माइल मुस्कुराया, एंड थॉट टू हिमसेल्फ, और मन ही मन सोचा, दैट्स द मैजिक ऑफ 99 कॉइन्स, ये 99 सिक्कों का जादू है। आई लेफ्ट एट देयर डोर, मैंने उसके दरवाजे पर छोड़ा था, लीव का लेफ्ट मैंने अभी बताया, ये उन 99 सिक्कों का जादू है जो मैंने उनके दरवाजे पर छोड़े थे। यानी कि आप समझ गए, उस वो जो सोमू के दरवाजे पे 99 सिक्के किसने छोड़े थे, सामू ने छोड़े। सामू के पास तो बहुत पैसा था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी 99 चांदी का सिक्का। उसने केवल अपनी पत्नी को ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई तुम मुझे बार बार परेशान करती हो ना कि हम इतने खुश क्यों नहीं हैं, ये लोग इतने खुश रहते थे, लेकिन मैंने जब तुम्हें बताया अब देखो खुश नहीं रहेंगे, ये सब इस 99 सिक्के का फेर है। क्योंकि इससे पहले बहुत खुश थे, उन्हें कोई जो पैसा आता था खर्च कर देते थे, फिर कमाते थे खर्च कर देते थे, और बढ़िया दिन चल रहा था, कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही 99 सिक्के आए, उनके मन में वो एक सिक्के कमाने का, 100 करने का यहाँ पे धुन सवार हुआ, पैसा कमाने का धुन सवार हुआ। 100 सिक्के करते करते वैसे भी उनका दिन बीत गए, और जैसे ही 100 हुआ, इनके मन में फिर विचार आ गया 100 तो हो ही गए, क्यों ना इसे 200 किया जाए। और धीरे 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 इनकी खुशियाँ भी कम होती गई, जैसे हम केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए कहा गया कि भाई संतुष्ट बनिए, 99 के फेर में मत रहिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अभी आपके पास इतना पैसा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा और जमा कर लेते, थोड़ा और बचा लेते हैं। जो सबसे अमीर आदमी है दुनिया का, कोई भी हो, अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, गूगल करना पड़ेगा, वो भी अभी और अमीर बनना चाहता है। क्यों? सबसे अमीर तो है, अरे भाई मुझसे कोई और आगे ना निकल जाए, मुझे और कमाना है, और कमाना है, कोई मैं सेकंड ना आ जाऊं, थर्ड ना आ जाऊं, ये डर सता रहा है। यानी कि उसे भी संतुष्टि नहीं बताई। जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है तो हम लोग कौन होते हैं, है ना? हम क्या उसके इतना अमीर बन सकते हैं? क्या बनेंगे नहीं बनेंगे बात की बात है, लेकिन अभी जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहिए। आप बहुत से लोग सोचते हैं कि सर
पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल पैसा बनाना पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। पैसा बना रहे हो कुछ चीज़ है ना, कभी मेडिकल हेल्थ कुछ इशू के लिए बिल्कुल बचा के रखिए, या कुछ टर्म वगैरह प्लान मेडिकल वगैरह कुछ करा के रखिए, वो काम आता है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि इन पैसों को मैं बच्चों के लिए बचाऊंगा, मेरे बच्चे के लिए बचाएंगे, अभी आप ना घूम फिर रहे हो, ना पत्नी को घुमा रहे हो, ना ठीक से खा रहे हो, ना कुछ अच्छे से पहन रहे हो, ना अच्छे से घूम रहे हो, केवल पैसे जमा करते जा रहे हो आप पैसे बढ़ाने के चक्कर में, और पैसा ज़्यादा होगा और फिर बच्चों को मैं दूंगा। भाई कई बार ऐसे होता है, आप पैसा जमा करते हैं, अपने ही कमाए हुए पैसों का आप फ़ायदा नहीं उठा पाते, ना घूम पाते हो, ना कुछ कर पाते हो, अपने बच्चों के लिए पैसा बचा रहे हो। भाई कहा गया ना कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसका मतलब होता है यदि आपका पुत्र, यानी पुत्र बेटा बेटी दोनों होता है, पूत कहा जाता है उसे, वो यदि सपूत है, सपूत का मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, आपके व्यवहार कुशल है, आपने कुछ उसमें है ना स्किल डेवलप की है, कुछ कुशलता है, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, गुण है, अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे हृदय के हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके पैसे की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है ना। थोड़ा बहुत जो भी आपने उनके लिए पढ़ाया लिखाया जो भी किया, बाद में सपूत है खुद से उतने पैसे या उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकते हैं, तो उनके लिए पैसा जमा करने से क्या मतलब। वैसे ही पूत कपूत तो का धन संचय, यदि वही आपका बेटा बेटी जो भी है वो कपूत निकल गया, यानी कि वो खर्चा करने वाला, फालतू में पैसा लुटाने वाला, माँ बाप की सेवा ना करने वाला है ना, किसी के मन में दया दृष्टि ना होने वाले के लिए आप करोड़ों अरबों रुपये भी छोड़ दोगे ना, उसे वो बर्बाद करके छोड़ देगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी पैसा छोड़ने से क्या मतलब। इसलिए कुछ पैसा छोड़िए, जरूर उनके हेल्प के लिए बचाइए, लेकिन पूरा उनके लिए छोड़ के मत जाइए कि उनके लिए घर बना के दे दो, सब करके दे दो। तो भाई सब आगे आगे से करोगे तो आगे बढ़ेगा ही कहाँ से। अरे मेरे लिए तो पिताजी इंतजाम कर रहे हैं, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो पैसा कमाया है, अपनी पत्नी, उनका भी तो हक बनता है आपके ऊपर, है ना। आपकी पत्नी को घुमाइए फिराइए, बढ़िया है ना। आप कब घूमेंगे, बुढ़ापे के बाद? क्या आप केदारनाथ यात्रा करेंगे कि कहाँ जाएंगे आप? बुढ़ापे के बाद क्या करने जाएंगे? पैसे तो बहुत रहेंगे आपके पास, लेकिन आप ना घूमने की स्थिति में रहोगे, न ही उन पैसों को खर्च करने की स्थिति में रहोगे। तो उतना पैसा कमा कर भी क्या करना है। कमा रहे हो बिल्कुल उसे खर्च कीजिए, अच्छी लाइफ स्टाइल रखिए, बढ़िया जीवन जिए, अच्छा खाइए, अच्छा घूमिए फिरिए, है ना। परिवार वालों को बढ़िया मेहमान नवाजी करिए और मदद कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, तो वो पैसा कुछ काम आएगा। अपने बच्चों के लिए बैंक में बचा के रखें, इंटरेस्ट में, कोई काम का नहीं है। गरीबों को उससे आधा पैसा भी आप कुछ खिला पिला दिए, जानवरों को भी ना, उन पैसों का आपको पुण्य मिल जाएगा। पैसा आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन पैसा जो आपने खर्च किया है अच्छे कामों में, है ना, धर्म में या दान में, गरीबों को, जरूरतमंदों को, पक्षियों को, जानवरों को, उसका जो पुण्य है वो तो साथ में जाता है ना। बोलते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ नहीं, भी खाली हाथ नहीं जाते। आपने जो पाप किया है, आपने जो पुण्य किया, वो आप साथ में लेके जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस 99 के फेर में नहीं पड़ना है, लालच नहीं करना है ज़्यादा कि और हो जाए और हो जाए। जो है संतुष्ट रहिए, अच्छा कमाने की कोशिश कीजिए, लेकिन बस उसी पैसे के चक्कर में इन लोगों के जैसे जो पहले खुश थे ना, खुशहाल जीवन को आप बेकार मत कीजिए। परिवार को समय दीजिए और कुछ अच्छा कीजिए उन पैसों का। 99 के फेर से बच के रहिए, है ना। आज ये है, आपको और इच्छा होगी ये मोबाइल आ जाए, वो आ जाए, ये वाला गेम आ जाए, ये ग्राफिक्स कार्ड लग जाए, एक से एक डिमांड रहता है। आईफोन आ गया, आदमी सोच रहे और कुछ अच्छा जाए, 10 कैमरा लग जाए तो और मजा आ जाए। भाई ऐसे में तो कभी नहीं हो पाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, द मैजिक ऑफ 99 का जादू। आप लोग इसमें कभी भी ना फंसे, बस भगवान से यही कामना है। और यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह, तो मेरे सेकंड चैनल में मैंने कल वीडियो डाल दी है कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, है ना। उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके देख लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो, उसको देखने के बाद आपको और कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप बिल्कुल आराम से अपने इंट्रोडक्शन अपना परिचय दे सकते हैं। इंटरव्यू हो चाहे घर में चाहे स्कूल में, आराम से आप अपने बारे में बता सकते हो। चैनल को उससे सब्सक्राइब कर लेंगे, जो ये चैनल है इसे भी और मेरे सेकंड चैनल को भी। और इसके अलावा इसका पीडीएफ, क्लियर पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। विष्णु एटीपी नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में इसका पीडीएफ क्लियर मिल जाएगा। आप लोग रीड करके देखेंगे आपको कितना समय आया है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।